पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है और उसमें क्या हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को क्या चैलेंज दिया है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ उसामा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है और उसमें क्या हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को क्या चैलेंज दिया है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, उसका एक अहम इजलास आज KP के हाउस में मुनक्किद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनमें सेनेटर्स और MNAs, इसके साथ साथ वज़ीर आला KP के और जो सूबाई MPs हैं KPK के, वो भी इसमें शरीक हुए थे, जिसमें मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था उसके हवाले से तबादला ख्याल होना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाहे अमल था उस पर भी डिस्कशन होनी थी। साथ में जो बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने जो अडयाला जेल से पैगाम भेजा था एहतजाज का, उस पर भी पार्टी क़यादत ने जो था वो फैसला करना था। आज इसी हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था KP के हाउस में। जो सबसे पहले इस इजलास का जो आगाज़ था वो आमिर डोगर ने किया, जो कि असीर रहनुमा थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो असीर रहनुमा है, उन्होंने जेल से ख़त लिखा था लाहौर से, जिसमें उन्होंने ये तफसीली तौर पर कहा था कि सियासी मुज़ाकरात जो हैं उनका भी आगाज़ करना चाहिए और एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो कि बानी चेयरमैन तश्कील दें और मुज़ाकरात जो हुकूमत से हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस चीज़ का जो है वो इंदिया दिया था, ऑफ़र दी थी कि मुज़ाकरात किए जाएँ, जो कि बैरिस्टर गौहर को बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कौमी असम्बली में ऐवान पे खड़े होकर इसकी ऑफ़र की थी। इन तमाम उमूर पर जो थी वो आज बात होनी थी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में। सबसे पहले जब वो ख़त पढ़कर सुनाया गया आमिर डोगर की जानिब से, तो आगाज़ उसका वहाँ से किया गया और उसके बाद जो शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने स्टेज टेक ओवर किया और ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद चंद इख्तलाफात भी हमने देखे पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं शाहिद खटक, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया अली अमीन गंडापुर को और उनको क्लियर कट ये अपने जो उनके सवालात थे वो उन्होंने किए कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमें बताया जाए कि पार्टी का फ़ैसला कौन कर रहा है। ये एक अहम सवाल था जो शाहिद खटक की जानिब से किया गया था और ये इसलिए भी अहम था क्योंकि इनके अलावा जो दीगर रहनुमा थे वो भी इसी ताक में थे कि हमें बताया जाए कि हम किसकी बात पर अमल करें। कोई रहनुमा कोई चीज़ बता रहा है और दूसरा रहनुमा हमें कोई दूसरी चीज़ बताता है, तो हमें क्लियर कट बताया जाए कि पार्टी के फ़ैसले कौन कर रहा है। दूसरा सवाल उन्होंने जो किया था वो ये किया था कि बजट के हवाले से, जब हम एक बार आप लोगों ने हमें बता दिया था कि मुश्तरका फ़ैसला किया गया था पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कि बजट जो KP के असम्बली का है उसको मंजूर किया जाएगा, तो फिर सलमान अकरम राजा ने ट्वीट क्यों की? तो ये सवालात शाहिद खटक ने किए। इसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, ना मैं आपके घर से खाता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ? तो ये एक शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था अली अमीन गंडापुर को शाहिद खटक की जानिब से। इसके बाद निसार जट ने भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया और अली अमीन गंडापुर को स्पेसिफ़िकली उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बजट है वो बानी चेयरमैन की खसूसी हिदायत थी बजट के हवाले से, तो बजट पास करने का जो मशवरा था वो बानी चेयरमैन से मिलने के बाद क्यों नहीं किया गया? ये भी इन्होंने एक सवाल उठाया। और उसके बाद जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात थे उस पर भी उन्होंने बात की कि ये जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है ये भी पब्लिक हो जाते हैं, इससे रोका जाए रहनुमाओं को। फिर उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान जो थे, उन्होंने एक कारकुनान से और जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे उनसे एक जोश में आकर तकरीर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग एहतजाज के लिए भी तैयार हैं, हम लोग मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हमें सिर्फ ये बताया जाए कि करना क्या है। और उसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान ने जो एक अहम बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो कारकुनान KP से तो निकलते हैं लेकिन पंजाब से कोई नहीं निकलता, तो खान की रिहाई तभी मुमकिन होगी जब पंजाब से कारकुन भी निकलें। जिस पर पंजाब के वहाँ पर बैठे एक MNA ने उनको रोटोका और साथ थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार किया, जिस पर अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि पंजाब जितना आपका है उतना हमारा भी है, इसीलिए आप गुस्सा मत करें। तो ये वहाँ पर बहस हुई। उसके बाद जरताज गुल जो थी वो ख़िताब करने आई। जरताज गुल ने अपना ख़िताब किया और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी सतह पर भी होने चाहिए और दूसरी सतह पर जो मुक़तदरा हल्के हैं उस पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। और उन्होंने इस चीज़ की हिमायत की कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से होने चाहिए। और साथ में उन्होंने जो अहम बात की थी वो ये की थी कि अब हुकूमत मजबूत हो चुकी है। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ये क्लेम करती आई है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है,
इसी तरह अब जरताज गुल ने उस बयानिए को चेंज किया है और क्लियर कट ये कहा है कि अब हुकूमत मजबूत हो चुकी है, और उन्होंने पार्टी को भी मैसेज दिया कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी जमातों से किए जा सकते हैं। साथ में उन्होंने जो एहतजाज बानी चेयरमैन ने कहा था कि आप लोग करें, इस्लामाबाद आके के एहतजाज करें, उस पर उन्होंने ये एक हिदायत दी कि हम लोगों को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करना चाहिए बल्कि अपने अपने हलकों में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहिए। ये जरताज गुल की जानिब से जो था वो बात की गई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे वो एक दूसरे पर तनकीद करते रहे, लेकिन एक चीज़ जो उनमें मुश्तरका थी वो ये थी कि तमाम लोग सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने के हमें हक़ में नज़र आ रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर ने आकर अपना खिताब किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो नज़रिए पर चल रही है, और जो लोग नज़रिए पे नहीं हैं, कायम नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि माजी में आप लोगों ने देखा 9 मई के बाद लोग छोड़ के गए, फिर दूसरे लोग छोड़ के गए, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने नज़रिए पे खड़ा है, और जो लोग तोहमत लगा रहे हैं वो गुनाह। ये चीज़ें पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें डिस्कस होती रही, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक उन्होंने एलामिया जारी किया, जिस एलामिया में उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी रखेगी, चाहे वो एहतजाज हो या फिर मुज़ाकरात हों। तो ये उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया कि वो जद्दोजहद जो वो जारी रखेंगे। इसके अलावा जो असीरान हैं उनकी उन्होंने रिहाई का मुतालबा किया, और साथ में जो उनकी तबीयत है उसके हवाले से उन्होंने थोड़ा सा फ़िक्र का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि उनका ख्याल रखा जाए। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था उसका जो एलामिया था उसमें डिस्कस की। फिर उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और हुकूमत को एक खुला चैलेंज दिया है, और साथ में जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इदारों को और हुकूमत को खुला चैलेंज करता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिरा देंगे, मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि आप लोग हुकूमत गिरा दें। अगर आप लोगों ने हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। ये अली अमीन गंडापुर ने 2 से 3 बार दोहराया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जो कि साथ बैठे उनके रहनुमा थे उनको कोई ना ये बात जो थी वो गुजर रही थी, लेकिन स्टिल अली अमीन गंडापुर ने ये बात 2 से 3 बार दोहराई कि अगर आप लोगों ने मेरी हुकूमत गिरा दी KPK में तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। और ये इन्होंने कहा कि आप लोग ये चीज़ चलाएं, इदारों को, हुकूमत को मेरा ये खुला मैसेज है कि अगर मेरी हुकूमत गिरा सकते हैं तो गिरा लें, मैं भी देखता हूँ, अब आ जाएं, डट कर मुकाबला करते हैं। ये अली अमीन गंडापुर के जो थे वो अल्फाज थे जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुआ कहा। इसके बाद बैरिस्टर गोहर ने भी बात की और उन्होंने भी ये उंदिया दिया, बैरिस्टर गोहर ने भी, कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और बानी चेयरमैन ने कभी भी डायलॉग का जो रास्ता है वो बंद नहीं किया। बानी चेयरमैन ने हमेशा यही कहा है कि मुज़ाकरात के रास्ते खुले होने चाहिए। तो बैरिस्टर गोहर ने भी ये पैगाम दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो संजीदगी से इस तरफ आए। साथ में उन्होंने ये गिला भी किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है उनको बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये तमाम बातें आज की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसमें हुई, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने खुलकर बयान की। और अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये एक बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को और हुकूमत को जो है वो दिया गया है। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाएं KPK में, अगर आपने गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट थी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम जो रहनुमा थे, MNAs थे, सेनेटर्स थे, इसके अलावा जो KPK के MPA थे, साथ में वज़ीर आला, इन लोगों ने एक अहम मीटिंग की थी जिसमें ये मुश्तरका तौर पर एक एलामिया भी पास हुआ था, और साथ में ये जो चंद बातें थी ये भी की गई थी। जी।